कि हम सभी युवा शक्ति का चुनौती के साथ साथ एक परीक्षा का समय भी आने वाला है। भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भारत तो विश्व पटल पे, विश्व मानक पे खरा उतरेगा। इतिहास में हमने इसको पूरे विश्व को करके दिखाया है। गुलामी के कुछ कालखंड को छोड़ दें, भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है, ये हम सभी बेहतर और बखूबी जानते हैं। विद्यार्थी परिषद के इस प्रांत अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में भारत क्या था, भारत की महत्ता क्या थी, कैसे भारत ने पूरे विश्व को नई नई परंपराओं और संस्कृति से परिचय कराया है, इसका एक पूरा परिचय हमारे इस उद्घाटन सत्र में प्रांत के जो मुख्य अतिथि थे अधिवेशन, उन्होंने आप सबके समक्ष रखा था। एक गौरवशाली इतिहास भारत का, जिसने पूरे विश्व को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में एक नई सीख और नई ऊर्जा दी है। ये हम सभी को जानने का अवसर भी मिला। इस 61वें प्रांत अधिवेशन में हम सभी ने इस लघु पूर्वांचल के दर्शन के साथ साथ आगे युवाओं की क्या अपेक्षा है, उसको लेकर भी विभिन्न प्रकार के 4 प्रस्ताव हमने पास किए हैं, पारित किए हैं। आप सबने खूब सुझाव दिया। सुझाव पेटिका आप सबके सुझावों से भरी रही। यह दर्शाता है कि आप सबका सहभाग इस 61वें प्रांत अधिवेशन में पूरे मनोयोग से, पूरे मनोभाव से लगातार पिछले 2-3 दिनों तक होता रहा है, और इसके लिए आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। निश्चित तौर पे जिन सुझावों को आप सबने रखा, इस मंच ने उन सुझावों को मानते हुए जो 4 प्रस्ताव पारित किए हैं, आने वाले समय में हम सब उस पर निरंतर काम भी करेंगे। संबंधित जो संस्थान है जिनके लिए वो सुझाव हैं, प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी वो सुझाव हम निश्चित तौर पे पहुंचाएंगे। युवा शक्ति का जो आवाज है, युवा शक्ति की जो गूंज है, उस गूंज को उनके सामने इस सुझाव के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम करेंगे। आने वाले समय में उन सभी कामों पे हम लोग अपनी कार्य योजना बना के कार्य करने का काम करेंगे। आप सब उसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। विद्यार्थी परिषद के हम सभी कार्यकर्ता कॉलेज कैंपसेस में इस अधिवेशन से एक नई ऊर्जा को लेकर के जाने वाले हैं। 3 दिनों तक जो हमने एक दूसरे के साथ मंथन किया है, और उस मंथन से जो अमृत निकला है, उस अमृत का रसपान हम सभी ने उस ज्ञान के साथ यहां किया है, जिसको हमें इस पूरे प्रांत के कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाले 12 लाख युवाओं तक पहुंचाना है। और इस संकल्प के साथ यहां जाना पड़ेगा। आज भले ही इस सभागार में यहां इस प्रांत के अपने 2,08,000 सदस्यता में से मात्र 600 प्रतिनिधि उपस्थित हैं,
लेकिन ये 600 प्रतिनिधि उन 12 लाख युवाओं तक ये संदेश लेकर ले जाने का काम करेंगे, जिसका मंथन और चिंतन हमने पिछले 3 दिनों में यहां किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्ष में हम सभी ने जो सोचा है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और आयोजन का जो हमने योजना किया है, उसको पूर्ण करने का काम यहां से जो ली हुई ऊर्जा है उसके साथ जरूर करने का काम करेंगे। पूरा देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सभी ने 2000 से ज्यादा स्थानों पे 15 अगस्त को ध्वजारोहण का काम किया है। उस समय इस गांव-गांव जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, परिसर परिसर जाएंगे, तिरंगे को फहराएंगे। आप सबकी उस तिरंगा फहराने की जो ललक, जो तिरंगा फहराने की आप सबकी जो एक जो उस समय की आप लोगों की प्लानिंग थी, कैसे उसमें बाढ़ भी बाधक नहीं बन पाया, कैसे उसमें जगह जगह हुए जल भराव और जल जमाव भी बाधक नहीं बन पाया। ये दिखाता है कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई संकल्प लेता है तो चाहे कितनी भी विपदा आए, हम उसको पूरा करने में पीछे नहीं हटते हैं। हम उसको पूरा करने का काम जरूर करते हैं। और इसीलिए शायद समाज का और इस देश का विश्वास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे है। जब जब हमने जो जो ठाना है वो सब हमने करके दिखाया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बड़े से बड़े ऐसे कार्य जो एक छात्र संगठन सोच भी नहीं सकता, उसका उल्लेख आज उद्बोधनों में आपको सुनने को मिला है। उन सबको ठान करके करने का काम किया है। देश की एकीकरण, देश का एकीकरण, देश की एकात्मता, इस देश के लिए समरसता और सद्भाव, ऐसे तमाम बड़े विषय जो अन्य राजनीतिक संगठन और समाज संगठन को करने थे, उसको विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। और यह साबित किया है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कल के नहीं आज के नागरिक हैं। और ये नारा ही नहीं है सिर्फ हमारे लिए, यह हमारे लिए जीवन जीने की एक शैली है। हमने उसको अपने अंतरात्मा में ढाल करके अपने जीवन को उसके नाते जिया है। विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए कैसे हम समाज को जब आवश्यकता पड़ती है, कोरोना के काल में हमने मौत को गले लगाने से भी अपने आप को पीछे नहीं किया। जब हम